बालाजी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कल नानी भाई के मायरे का प्रथम दिवस था। प्रथम दिवस का समापन हुआ। आज द्वितीय दिवस के अंदर नानी भाई की कथा का गुणगान होगा। कल कथा का समापन है और परसों समिति द्वारा बताया गया है कि बाबा खाटू श्याम जी भव्य भजन संध्या का आयोजन यहाँ हमारे बीच किया जाएगा। प्रभा जी हमारे बीच विराजमान है, इनके द्वारा बाबा के भजनों का भव्य आयोजन किया जाएगा। सभी से निवेदन, 2-3 दिन का समय प्रभु के दरबार में पधारें। नरसिंह भगवान को नरसिंह ठाकुर जी के अनन्य परम बड़े भक्त थे। ठाकुर जी की सेवा करी और जगत में बहुत बड़े भक्त कहलाए ठाकुर जी। कौन? नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता जी को जब घर से बाहर निकाल दिया उसकी भाभी जी ने जब घर से बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद नरसिंह जी भगवान गांव के बाहर एक जंगल के वहां जाकर दिन रात निकालते, प्रभु की सेवा करते, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते थे। पूजा करते 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 भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद प्रभु भोलेनाथ ने नरसिंह जी को दर्शन दिया और कहा, हे नरसिंह, बोल तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी बोले कि हे प्रभु भोलेनाथ, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस जंगल के अंदर मैंने प्रभु की भक्ति करी और प्रभु भोलेनाथ आपने मुझे दर्शन दिए। आपकी जय जयकार बोल शिव शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ ने नरसिंह जी को दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद कहा कि बोल नरसिंह, तुझे क्या बताना चाहिए? नरसिंह जी ने बोला कि हे प्रभु, मुझे और कुछ ना चाहिए, मुझे केवल राधा कृष्ण मिले। प्रभु की भक्ति करने से प्रभु की सच्ची भक्ति करने से हमें भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। भगवान का सुमिरन करने से, भगवान की पूजा पाठ करने से प्रभु का दर्शन होता है। कल बताया था कि सुबह दोपहर शाम जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, सुबह दोपहर शाम, बचपन जवानी और बुढ़ापा। जिस समय मिले अपने को प्रभु का भजन करना, सुबह शाम भगवान के पूजा पाठ और भजन का हरि कीर्तन करना चाहिए। कर्माबाई, नानी बाई, मीराबाई जिस प्रकार इन्होंने प्रभु की भक्ति करी, प्रभु के दर्शन हुए। प्रभु कर्माबाई ने दिन रात ठाकुर जी की सेवा करी, भगवान को भोग लगाती, पूजा पाठ करती। एक बार एक पंडित जी एक मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने कर्माबाई और उसके पिताजी से कहा कि मैं किस काम से यहां से इस नगर से कहीं बाहर जा, तो तुम्हारी बेटी जो है कर्माबाई, उसको बोलना कि सुबह शाम ठाकुर जी के भोग लगाना। जो कुछ सामान चाहिए पर्ची दे, पर्ची से लिख के जो कुछ
सामान चाहिए, पास में दुकान है किराने की, वहां से सामान लेके आना। जो सामान लिखेंगे वो मैं दुकान को बोल दूंगा कि हे सेठ, जो कर्मा सामान लेने आएगी मेरे ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए, वो सामान तू इसको देना, प्रभु के भोग लगाएगी। जितना बचत होता है वो सारा मुझे देना, सारा हिसाब मैं तेरा करूंगा। कर्मा बाई भी बोली थी, कर्माबाई भी बिल्कुल भोली सीधी सादी थी। रोज सुबह सेठ जी के वहां जाती, 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम, गुड़, चंदन, पान सुबह सबको लाती, लान भगवान के आगे रख देती, लान भगवान के आगे रख देती और भगवान से कहती आओ भगवान भोग लगाओ। जैसे कैसे भगवान के भोग लगाती, छोटा मोटा पर्दा तो था नहीं पहले, तो अपने डाबलिए गागरे का पर्दा किया और भगवान को भोग लगाती, वैसे पर्दा हटाती, वापिस भोग तो वैसा का वैसा। पंडित जी ने कहा था कि भगवान के भोग लगाएगी, भोग समापन हो जाएगा, उसके बाद तू खाना। तेरी भगवान को भोग लगाना, भगवान का भोग समाप्त होने के बाद उसके बाद तुझे भोजन ग्रहण करना है, नहीं तो नहीं खाना है। कर्माबाई भगवान के 56 प्रकार का भोग लगावे, कागजे को पढ़ करके आड़ करके भोजन जिमावे कि हे प्रभु भोजन जिमो, वापस पर्दो हटावे तो 56 भोग तो वैसा का वैसा पड़ा। अब 1 दिन बीते न, 2 दिन बीते न, 3 दिन बीते न, वो तो खत्म ही नहीं में कि भगवान खावा आवे नहीं आवे। अबे कर्माबाई ने गुस्सा आयो कि प्रभु थे तो खा नहीं लिया और था के पाछे मैं भी भूखा मर गया। कर्माबाई की ऐसी हालत हो गई, बिल्कुल बीमार हो गए। एक बार प्रभु ने सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये भूख के मारे मर जाएगी और बदनामी का दोष मेरे ऊपर आएगा। तो ठाकुर जी ने क्या कहा, कर्माबाई ने अरदास करी कि हे सामरा, आज मेरे जीवन की लाज तेरे हाथ में है, प्रभु आके भोग लगा ले, जब तू जीवेगा उसके बाद मैं जीऊंगी। और कर्माबाई कहती प्रभु सामरे से क्या कहे बाबा, अरे थाली बरकर लाई रखी हिचड़ो, ऊपर की बाट की, जीवो मारा सांवरिया, जीवावे बेटी जात की। जीवो मारा सांवरिया, जीवावे
मंदिर के अंदर जाती बाहर आती है और बार बार प्रभु का पर्दा हटाती है। देखिए क्या खोलती अय्या कोई जी मोला करड़ी करड़ी बोलती भैया क्यों दी वो सावरा करड़ी करड़ी बोलती देखा जग में जी जग में जी हम लाट की हमारा सावरा दिखावे की जात की जिस प्रकार प्रभु सांवरा सेठ की कर्माबाई ने भक्ति करी, मीराबाई ने भक्ति करी, तो हे नरसिंह जिस प्रकार इन्होंने भक्ति करी उसी भक्ति का अवसर तुझे प्राप्त हुआ और तू सांवरा सेठ का परम बड़ा भक्त कहलाए। बोल नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता जी ने सांवरा जी की बहुत बड़ी भक्ति करने के बाद नरसिंह मेहता को वरदान मिला। शिव शंकर भगवान ने वरदान दिया कि हे नरसिंह तुझे रास का दर्शन करना है तो उसके लिए बहुत बड़ी लंबी कहानी है। मैं तुझे रास का दर्शन नहीं करा सकता तो नहीं करा सकता। तू संसारिक आदमी है, पृथ्वी लोक में निवास करता है। जो तुझे पृथ्वी लोक का जो तुझे सामान इत्यादि चाहिए, धन दौलत पैसा कौड़ी सब तुझे देने को तैयार हूँ। हे नरसिंह मांगना है तो कुछ ऐसा वरदान मांग जो बाद में तुझे नहीं पछताना पड़े। नरसिंह जी कहते हैं कि मुझे वरदान है कि मैं सांवरिया सेठ का परम बड़ा भक्त हूँ, प्रभु आपकी सेवा करता हूँ। शंकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं नरसिंह तूने प्रसन्न मुझको किया
और वरदान मेरे स्वयं ठाकुर जी का मांगा तेने, तो मुझे अब कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा और तेरे लिए कुछ वरदान देना पड़ेगा। सांवरा सेठ के लिए ठाकुर जी ने, शिव शंकर भगवान ने कहा कि देख नरसिंह, तुझे अगर स्वयं साक्षात ठाकुर जी के रास लीला का दर्शन करना है तो उसके लिए एक बड़ी रोचक कहानी है जो मैं तुझे सुनाता हूं, पर उसमें समय बहुत लगेगा। नरसिंह जी बोले कि देखो मारी भाभी मैंने घर तिवाने गाड़ी पड़ी, अब ना तुम्हारे रेवाने का घर है और ना ही कटे जावाने कई को नहीं मोटे, आपके दरबार में हूं, मैं भी घर से फिरी हूं और थोड़ी देर आप हमारे वास्ते रुको तो आपकी जो कहानी है लंबी मैंने भी सुनाओ, कहीं करो कहीं नहीं करो। कि देख नरसिंह, बहुत लंबी कहानी है यहाँ, मैं रास लीला के दर्शन करने भी मैं स्वयं नहीं जा सकता, कि रास लीला के दर्शन करने भी मैं स्वयं नहीं जा सकता था। एक बार कैलाश पर्वत पर तुम्हारी माता गौरा और मैं आपस में बातचीत कर रहे थे। माता गौरा जी से पूछा, मैं तुम्हारी माता से पूछा कि हे पार्वती तुम कहां जा रहे हो? ऐसे बात करते 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 कुछ विचार आया। गौरा जी बोली कि देखो थे कटे जाओ तो मैं था पूछू गई कि प्रभु स्वामी आप कहीं जाते हो घर के बाहर तो मैं आपसे पूछती हूँ क्या? शंकर भगवान के फोकट पंचायत मत करो और जो बात पूछ रहे को जवाब दो, कितना कटे जाए। गोरा माता के शंकर भगवान देखो भोलेनाथ स्वामी, एक तो दन भर मारती काम भी कोनो कराओ, रोटियां पानी तो खाओ बोली, बस दन भर नशा में भांग धतूरा का भोग लगाता रहो। था के खावा को शौक है तो था के हाथ पीस में खा लो, बनने का ही काम परेशान करो रोज सुबह उठ ले भांग उठ, रोज सुबह उठ धतूरा उठ, रोज सुबह उठ मारे जमाना था के खानो तो रोटी सूखी रोटी खा लो। भोलेनाथ जी की थे मारी घरवाली थाने पलना कर मारा लायो हूँ, मारी सेवा तो थाने करनी पड़ेगा, घर की रोटियां साग बनानी पड़ेगा, झाड़ू पोछा बर्तन भी करना पड़ेगा, ठावना मावना सब काम थाने करना। पार्वती जी के अबे कई और पार्वती जी भोलेनाथ जी ने के देखो बोलो जटे में जाऊं था हमारा पाचे में कि नहीं, तेरे पिताजी ने मुझे वचन दिया था, मेरे से वचन लिया था कि देखो प्रभु भोलेनाथ दामाद जी जहां मेरी बेटी जाएगी उसका अंग रक्षक बन के आपको इसके साथ आना। अरे कहा था तो क्या हो गया, तुम क्या हर जगह मेरे साथ चलोगे क्या? पार्वती जी कहती भोलेनाथ जी देखो भोलेनाथ देखो स्वामी रोज रोज मुझे तंग मत किया। और क्या कहती भोलेनाथ से किया प्रभु देखो, अरे घड़ी घड़ी भांग न पिसाओ भोला जी, बोल शिव शंकर भगवान की। अरे घड़ी घड़ी भांग न पिसाओ भोला जी, पिसाओ भोला जी, रुकी सुखी रोटी भी तो खाया करो जी, अरे रोटी सूखी रोटी का तो खाया करो जी, घड़ी घड़ी भांग न पिसाओ करो जी, खाया करो जी, रोटी रोटी तो खाया करो। घड़ी घड़ी भांग न पिसाओ भोला जी,
गड़ी गड़ी बाग ना पिसाया करो बोला जी, रोटी सोटी रूखी सूखी खाया करो जी। भोलेनाथ जी कहते कि हे घोड़ा, अरे घोड़ा रानी कैसे ना आराम करो जी, घोड़ा रानी कैसे ना आराम करो जी, ओ जाओ की मोटी घोड़ा काम करो जी, जाओ की मोटी घोड़ा काम करो जी। मेरी चिंता छोड़ दो भोले, फिटनेस सेंटर जाओ। हे भोलेनाथ मेरे स्वामी, मेरी चिंता छोड़ दो भोले, फिटनेस सेंटर जाऊंगी, कसरत वसरत करके फिर से स्लिम हो जाऊंगी। और भोलेनाथ जी कहते हैं कि फिटनेस सेंटर खोलोगी यहाँ कैलाश पर्वत पर। और भोलेनाथ जी कहते हैं क्या, अरे घोड़ा रानी पहाड़ों पे सुविधा नहीं, घोड़ा रानी पहाड़ों पर सुविधा नहीं, लाइट भी नहीं यहाँ पे, यहाँ लाइट यहाँ तो आती ही नहीं। अब देखो पार्वती के देखो भोलेनाथ फोकट पंचायत मत करो, छोड़ो सारी बात न पकाओ भोला जी, छोड़ो सारी बात न पकाओ भोला जी, मुझे से न भाग 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 भोला जी। नमो पार्वती पतये नमो नमः, बोल उमापति महादेवाय नमः।
कि हे नरसिंह प्रभु मुझे रास का दर्शन करा दो। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि देख नरसिंह, जब मैं भगवान ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए रास लीला में गया था, तब कैलाश पर्वत पर तुम्हारी माता पार्वती 16 श्रृंगार करके टीका ने टमका लगा बिल्कुल चकाचक होकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने पूछा कि देवी कहां जा रही हो? पार्वती जी बोले कि हे स्वामी, आप कहीं जाते हो तो मैं आपसे कभी पूछती हूँ कि कहाँ जा रहे हो? कि बिल्कुल नहीं। कि तुम मुझसे पूछने वाले कौन होते हो? कि देखो 16 श्रृंगार करके जा रहा हो, गहना आभूषण पहन कर जा रहा हो, कभी कहीं चोर चकारी कहीं घेला में पकड़ ले कर ले तो? पार्वती जी कहे कि मैं तो खुद देवी शक्तिमान हूं, मुझे किसी के अंग रक्षक की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आप आपके समाधि पर बैठकर राम नाम आपका जाप करो, मुझे जहां जाना है वहां मुझे जाने दो और आप आपकी समाधि में लीन रहो। भोलेनाथ जी कहते हैं कि चलना तो पड़ेगा, मैं चलूंगा तो सही तुम्हारे साथ, पर मुझे इतना तो बता दो कि तुम जा कहां रही हो? पार्वती जी कहते हैं कि आज गोकुल के अंदर महारास का आयोजन है, रास लीला का आयोजन है। ठाकुर जी के सिवा वहां पर कोई भी दूसरा मनुष्य आदमी नहीं जा सकता, केवल वहां पर गोपियां और ठाकुर जी के सिवा वहां पर कोई नहीं जा सकता है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि रास का दर्शन करने जा रही हो और मैं नहीं जाऊं, असो तो वेस्ट। पार्वती जी के देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि ठाकुर जी के अलावा कोई भी मनुष्य वहां रास के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। शंकर भगवान उदास हो गया, बिल्कुल चुपचाप हो गए, बिल्कुल शांत वातावरण। पार्वती जी को दया आई कि देखो स्वामी उदास कहां हो रहे हो कि मैं तो तुम्हारे साथ चलूं? तो ठीक है, पर एक बात मानो, मेरे साथ चलना है चलो, पर आपको गोपी बनना पड़ेगा। गोपी स्त्री के वस्त्र पहनने पड़ेंगे आपको। भोलेनाथ जी के वक्त तो गोपी बना के गोपो बना कहीं भी बना, पर लारे ले जा कहीं के भली तू गोपी बना या गोपो बना कहीं भी बना, मने तो लारे ले जा। पार्वती के कसो आदमी रास का दर्शन करवा बले, लुगाए का कपड़ा पहन बले तैयार हो। पार्वती जी के थाने फिर भी ले जाते, पर वटे जा और थाने बिल्कुल नाशनों को नहीं। ठाकुर जी की रास लीला में गोपियां नाचे तो बिल्कुल रास का आनंद आता है। और स्वामी आप जो नाचते हो तो तीनों लोक में धरती कांपने लगती है। बोल शिव शंकर। क्या कि हे स्वामी आप जब नाचते हो तो तीनों लोक में सारे देवी देवता हक्के बक्के हो जाते हैं और बिल्कुल कांपने लगते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब पार्वती जी भोलेनाथ जी को तैयार करती है, तैयार करते 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 बिल्कुल व्यवस्थित कपड़े पहनाती है और कहती क्या, और तैयार कर कर बिल्कुल गोकुल के वहां आते हैं और भोलेनाथ जी और पार्वती दोनों एक समान स्त्री के वस्त्र पहन के आते हैं। और स्त्री के वस्त्र पहनने के बाद ठाकुर जी और दोनों पार्वती जी धीरे 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 रास्ते में चलकर वहां जैसे 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 वहां पहुंचते हैं गोकुल के अंदर, और
किस प्रकार से प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते हैं और कहते हैं, अरे एक दिन वो बोले भंडारी, एक झांकी आ रही है अपने बीच में, है ना, एक छोटा दो शब्द कह देता हूँ। एक बार क्या होता है, एक अपन कहते हैं ना कि जब टाइम मिले जब भगवान का भजन करना चाहिए, अपन सोचते हैं कुछ काम आज करना चाहिए तो उस काम को आज ही निपटा देना चाहिए, कल पे नहीं छोड़ना। आज प्रभु का भजन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ तो आज ही सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कल सुनेंगे। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का भगवान की पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करता था, माता पिता की सेवा भी करता था। समय आ गया, यमराज जी लेने आए उसको कि ए भाई उठ, अब तेरा समय पूरा हो गया है, अपने को अब चलना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। वो लड़का बोला, प्रभु आप मेरे को लेने आए, अच्छी बात है, पर देखो मेरी उम्र ही क्या है, मैं अभी 17-18 साल का, मैं कुंवारा, मेरे माँ बाप की सेवा करनी है, घर बार चलाना है, ना मेरे कोई भाई है ना कोई मेरी बहन है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्रभु मुझे छोड़ दो और किसी दूसरे को बोले नहीं। हमारी जो भविष्यवाणी की जो किताब होती है उसके अंदर बेटा सबसे पहले तेरा नाम लिखा हुआ है, जिसका इस भविष्यवाणी के अंदर नाम लिखा रहता है उसका समय पूरा हो जाता है और उसको हमारे साथ मृत्यु लोक में चलना पड़ता। लड़का नहीं माना और यमराज जी भी नहीं माने। लड़का बोला कि देखो प्रभु आप मेरे को लेने आए हो, ठीक है आप नहीं मान रहे हो तो चलो अपन चलते ही, पर मेरी एक शर्त है। यमराज जी कह रहे हैं कि योगी कोई शर्त होता है भैया, के बाद चलो कही भाई कि देखो प्रभु आप मेरे को लेने आए, पर मैं हमारे घर का एक नियम है क्या कि हमारे घर पर कोई अतिथि विद्वान भगवान कोई भी आता है तो बिना चाय नाश्ते भोजन के हम उसको नहीं जाने। यमराज जी ने कहा कि भैया स्वर्ग लोक से आ रहा हूं, मृत्यु लोक से, तो कुछ तो पेट पूजा हो ही जाए। जैसे जैसे यमराज जी को नाश्ता कराया, भोजन कराया, चाय पिलाई, मीठे मीठे भगवान खिलाए, किसने? उस लड़के ने। भगवान ने भोजन किया, भगवान प्रसन्न हो गए। इधर यमराज जी भोजन कर रहे हैं और उस लड़के ने क्या चाल चली कि उनकी जो भविष्यवाणी उठाई और ऊपर ही ऊपर देखा कि 1 नंबर पे उसी का नाम लिखा हुआ था। उस लड़के ने क्या किया, ऊपर ही ऊपर से उसका नाम काट के नीचे नीचे उसका नाम लिख दिया। कहाँ लिख दिया? नीचे नीचे। यमराज जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए कि जा बेटा आज मैं तुझे वरदान देता हूँ कि आज तूने मेरी पेट पूजा करी, मुझे सम्मान किया, तो मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूँ कि मैं आज ऊपर से गिनती नहीं शुरू करता हूँ और नीचे से बोल सावरिया सेठ की। इसलिए समय की बात है, समय बड़ा बलवान, किसी समय का दिन बड़ान, किसी समय की रात। जब समय मिले प्रभु का भजन कर लिया करो, प्रभु का सुमिरन कर लो। कहते हैं कि आज ये जो राज है प्रभु का भजन जब भक्ति हो कर लेना चाहिए। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, न कुछ समय ऐसा करो प्रेम करो श्री राम से। बोल सांवरिया सेठ की। हाँ आइए हमारे बीच में झांकी आ रही है, इधर थोड़ा सा भजन करते हैं। बोल सांवरिया सरकार की। और जो हमारे बीच बूढ़े माता बुजुर्ग भाई बहनें होती हैं उनसे भी निवेदन है कि बूढ़े हो चाहे कुछ भी हो प्रभु का भजन करना चाहिए, जवानी में, बचपन में, बुढ़ापे में। उस समय का एक पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है। उस पहिए साथ सभी का, उस पहिए समय का है
रोटी खाना आया कि नहीं आया? रोटी खाना आया कि नहीं आया? आया। बोल सावरिया सेठ की, बोल हारे के सहारे लखदातार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं तैयार होकर मुझे भी गोकुल की महाराज में ले चलो। पार्वती जी भोलेनाथ जी को तैयार करती और कहती हैं क्या? दोनों राज की लीला के दर्शन के लिए अंदर आते हैं और क्या कहते हैं देखो। अरे एक दिन वो बोले भंडारी, अरे एक दिन वो बोले दो बार फोटो खींचेंगे, पहले अपना पसंद पूरा कर लेते हैं, फोटो बाद में खींचेंगे। सही बैठ जाए अपने स्थान पर। बोल सावरिया सेठ की। भगवान भोलेनाथ जी और पार्वती जी दोनों गोकुल महाराज के अंदर आते हैं। पार्वती जी शंकर भगवान को लेके आती है और कहते हैं अरे एक दिन वो बोले भंडारी बन करके बिजनारी आ गए पार्वती जी मना के हारी दामादे सुरारी आ गए हैं आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके बिजनारी आ गए
गोपियां रात के अंदर दर्शन करती और भोलेनाथ जी को पार्वती जी कहती, देखो भोलेनाथ जी एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर आप यहीं खड़े रहना, आपको रात के दर्शन के लिए नाचे नहीं आना है। क्या कि आपको रात के दर्शन के लिए आगे नहीं आना है। और इधर गोकुल में महाराज हो रहा है, वो कह रहे क्या, वो मेरा स्वामी बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया इधर गोकुल के अंदर महाराज हो रहा है, इसके ऊपर शंकर भगवान के ऊपर ठाकुर जी जैसे ही शंकर भगवान के पास जावे और पार्वती जावे, प्रभु प्रभु रुको 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 कटे जाइए, दर्शन करिया, रासलीला का दर्शन करिया। दर्शन करिया के बाद शिव शंकर भगवान ने बोला कि देख नरसी, इस कथा से तुमको क्या सीख मिली। ठाकुर जी ने नरसिंह जी को वरदान दिया कि देख नरसिंह, अब तेने राज का दर्शन किया, गोकुल का महाराज देखा, अब तुझको तेरा स्थान पर, तेरा जो गांव है वहां तेरे को जाना है। नरसिंह जी के प्रभु कई बात करो, कोई भी भगत आपके आया के बाद वापस नीचे पृथ्वी लोक पे जाया करेगा। ठाकुर जी ने कहा देख नरसिंह, तेरा कुछ समय बाकी है पृथ्वी लोक पर, वहां तेरे को जाना है और तेरा कुछ कर्म बाकी है, वो तुझे पूरा करना है। ठाकुर जी को नरसिंह की चिंता हुई कि मैं इसको नीचे भेज रहा हूँ लेकिन रहने के लिए घर बार नहीं है। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि सबसे पहले नरसिंह जी को एक टोपी पहनाई कि देख मैंने तुझे ठग लिया है, अब तू नीचे जाकर किसी और आदमी को मत ठगना, नीचे जाना, दान पुण्य करना, भगवान के भजन करना और ऐसा कोई गलत काम मत करना जिससे किसी प्रकार किसी मनुष्य को दुख हो। नरसिंह जी को ठाकुर जी ने बड़ा बंगला दिया, हवेली, चौक, गाड़ी, घोड़े, मोटर बंगले, 12 पीढ़ी खावे इतना अन्न और 12 पीढ़ी खावे इतना धन।
12 पीढ़ी वंश जनरेशन अपन अपने बच्चे ऐसे करके 12 पीढ़ी खावे इतना अन्न और इतना धन किसने दिया? ठाकुर जी ने। किसको? नरसिंह जी को। और एक दिया केदार का राग, केदार का राग दिया कि नरसिंह मैं तुझे आज ये राग दे रहा हूं, जब तू किसी भी मुसीबत में होगा और तू जब भी मुझे इस राग को गाएगा, मैं तुरंत जिस हालत में होऊंगा तुरंत उठ के तेरे पास आ जाऊंगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, अब 12 पीढ़ी खावे इतना अन्न और धन उसको दिया। अब नरसिंह जी अपने स्थान पे आए, प्रभु का भजन किया, 12 पीढ़ी खावे इतना अन्न धन उनको दिया। देने के बाद खूब धूमधाम से नरसिंह जी के एक पुत्री थी जिसका नाम था, कई नाम तो नरसिंह जी की पुत्री को, मांगी भाई, नानी भाई, कई नाम तो नरसिंह जी की पुत्री को नानी भाई। नानी भाई नरसिंह जी की एक लौती पुत्री थी। जूनागढ़ के अंदर सबसे बड़े सेठ कहलाए। कौन? नरसिंह सेठ। नरसिंह सेठ ने अपने मुंशी जी जो मुनिम होता है उसको कहा कि जाओ मुनिम जी, मेरी लड़की के लिए एक सुयोग्य वर देख के आओ। अपने गांव के आसपास चार धाम के जो गांव लगते हैं उस गांव में जाओ और ऐसा सुशील वर देख के आओ जो मेरी लड़की के काबिल हो। जोशी जी मुंशी जी गए, एक गांव गए, दूसरे गांव गए, एक लड़का देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, जैसे जैसे गांव नगर अंजार में पहुंचे। कहां पहुंचे? नगर अंजार में। नगर अंजार में गए और श्री रंग जी के घर पे गए। सबसे बड़ा महल दिखा, किसका? श्री रंग जी का। श्री रंग जी के वहां गए जो और बोला कि देखो महाराज, जूनागढ़ का एक सेठ है नरसिंह सेठ, उसके एक लौती पुत्री है, क्या तुम उस पुत्री का विवाह आपके लड़के के साथ करने को तैयार हो? तो श्री रंग जी भी मान गए, बोला हाँ तैयार है। मुंशी जी जोशी जी आपस में वापस जूनागढ़ आए और नरसिंह जी को कहा कि मैंने आपकी पुत्री का विवाह तय करके आ गया हूं। अब नरसिंह जी भी धनवान और श्रीरंग जी भी धनवान। रिश्ता हमेशा बराबरी में होना चाहिए। अपन पैसे वाले तो सामने वाला खानदान भी पैसे वाला होना चाहिए। अपन अगर गरीब हैं तो अपने लेवल का स्थान होना चाहिए। अपन गरीब हैं और ऊंचा स्थान देखा तो तालमेल नहीं बैठता। आज के इस समय में नरसिंह जी भी धनवान थे और श्रीरंग जी भी धनवान थे, दोनों बिल्कुल बराबर रुपया पैसा वाले। नरसिंह जी अपनी पुत्री का विवाह नगर अंजार में किया। नगर अंजार में करने के बाद नरसिंह जी को क्या हुआ कि नरसिंह जी भगवान का भजन करते थे सुबह शाम 8 याम। शादी हुई, शादी के बाद 14 करोड़ की माया भगवान के नाम पे लुटा दी। दान पुण्य किया नरसिंह जी ने। उसके बाद पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया, लड़की अपने ससुराल चली गई, नरसिंह जी अकेले रह गए। नरसिंह जी ने सोचा इतनी बड़ी धन दौलत हवेली का मैं क्या करूंगा। कोई सत्संग करने के लिए संतों की टोली आई। कहां पे? जूनागढ़। संतों की टोली आई जूनागढ़ के अंदर। भजन गाते गाते नरसिंह जी के उस दरबार में रुकी, उस महल में रुकी। नरसिंह जी भजन में इतना मगन हो गए, इतना लीन हो गए कि 12 पीढ़ी खावे इतना अन्न धन सब कुछ उन संतों में लुटा दिया। बोल नरसिंह भगवान की। हाँ, 12 पीढ़ी खावे इतना अन्न धन सब उन संतों में लुटा दिया और नरसिंह जी बिल्कुल सपाट। सब कुछ खत्म हो गया, राजपाट सब कुछ खत्म हुआ। खत्म होने के बाद नरसिंह जी जूनागढ़ के अंदर बिल्कुल गांव के बाहर एक छोटी सी टापड़ी के अंदर नरसिंह जी का निवास था। अब नानी भाई के गांव वाले को मालूम पड़ा कि नरसिंह जी तो बिल्कुल सपाट है, कुछ भी नहीं है उसके पास, धन दौलत पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है। अब नरसिंह जी की नानी भाई पुत्री विवाह हो गया, सब कुछ हो गया। अब बिल्कुल सपाट है नरसिंह जी। दोबारा 4-5 साधु संत जूनागढ़ के अंदर आते हैं और द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए साधु संत जा रहे हैं। साधु संतों के पास 2-3 थैलियां, उसके अंदर सोने की मोहरें और रुपया पैसा। जूनागढ़ के अंदर आए, गांव में पूछा कि देखो भाई, तुम्हारे गांव में ऐसा कोई सेठ है जो हमारी हुंडी लिख दे और हम उसको हमारा धन उसको दे दे, और वहां द्वारिका में उसकी हुंडी स्वीकार होती हो तो वो हुंडी हम उसको दे दे और ये धन हमको वहां पे मिल जाए, तो रास्ते में चोरों का डर नहीं रहे। गांव के लोगों ने मजाक किया कि सेठ तो है, यहाँ से गांव के अंदर सीधे जाओगी, उल्टे हाथ पर एक छोटी सी टापी बनी हुई है, वहां एक नरसी सेठ रहता है। जैसे तैसे चारों पांचों संत नरसिंह जी के वहां पहुंचे और आपस में 4-5 लोग बैठे और संतों ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे यहाँ कोई नरसिंह सेठ है? नरसिंह जी ने कहा, देख भाई, कहाँ मारो मजाक उड़ावे, सेठ वेठ तो कोनी, पर नरसिंह मारो नाम, और छोटो सो आदमी हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, खावा में रोटी भी कोनी, मांग के घर चला लूं और पेट पूजा कर मारो समय निकालू। साधु संत कहते हैं, नरसिंह क्यों मजाक करता है? हमें कहा, हमने सुना है कि तुम इस जूनागढ़ के बहुत बड़े सेठ हो और तुम्हारी हुंडी चलती है। हम द्वारिकाधीश जा रहे हैं, सोना चांदी है हमारे पास, रुपया चोरा से तुम रखो और तुम एक हुंडी लिख के दे दो जो वहां द्वारिकाधीश में हमको वापस मिल जाए। नरसिंह जी के साथ में जो साधु संत सूर्याचार्य थे, उन्होंने कहा, देख नरसिंह, आज तेरा वक्त बदल गया, तेरा किस्मत बदल गया। वो सांवरा सेठ की ऐसी कृपा हो सकती है कि स्वयं भगवान इस साधु संत का भेष बनाकर अपने यहाँ आए और सोना चांदी रुपया पैसा दे रहे, ले, जो होगा जो देखा जाएगा। ये कागज पे लिख दिया कि जा, ये हुंडी द्वारिकाधीश के लिए, वहां जाना और द्वारिकाधीश को देना, तेरा हुंडी का सारा पैसा तेरे को मिल जाएगा। सारा धन दौलत सब कुछ दिया, किसको? साधु संतों ने नरसिंह जी को दिया। नरसिंह जी को देने के बाद द्वारिकाधीश में गए साधु संत, और उस पर्ची को वो समझ नहीं पाए। कौन? साधु संत। क्यों? नरसिंह जी केवल एक ही आदमी को सेठ मानते थे। किसको? द्वारिकाधीश सांवरिया सेठ। कि देखो संतों, द्वारिकाधीश के अंदर जाना और ये मेरे द्वारिकाधीश और सेठ है मेरा, कि द्वारिकाधीश नाम का एक सेठ है, उसको देना, तुम्हारा सारा रुपया पैसा तुमको मिल जाएगा। साधु संत द्वारिकाधीश के अंदर गए, सुबह से शाम पड़ गई, पर उनको द्वारिकाधीश नाम का आदमी नहीं मिला। बोल सांवरिया सेठ की। सुबह से शाम हो गई, परेशान हो गए। वापस जूनागढ़ में खबर आई कि नरसिंह, तेने जिन संतों का धन दौलत रुपया पैसा लिया था वो तू खा गया है, और वहां से तुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तेरे को मारेंगे और तेरे को दंड दिया जाएगा। सांवरिया सेठ के दरबार में नरसिंह जाते और कहते कि हे मेरे द्वारिकाधीश, मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो मुझे दंड दिया जाएगा? और सांवरिया सेठ के दरबार में खड़ा होकर नरसिंह कहता है, क्या कि हमारा सांवरा, ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा स्वीकारो महाराज रे,
और सांवरिया सेठ की नरसिंह जी सांवरा सेठ के आगे खड़े होकर विलाप करते हैं। वहां से द्वारिकाधीश से कुछ सेवक आते हैं, नरसिंह जी को पकड़ के वहां ले जाते हैं और नरसिंह जी को पूछते हैं कि नरसिंह जी ने हमको बेवकूफ बनाया। बोले साधु संत मैंने तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बनाया, तुम्हारी पर्ची दिखाओ। बोले इस पर्ची में लिखा है कि द्वारिकाधीश के सेठ के पास जाना है। बोले हाँ हमें इस द्वारिका के अंदर कोई सेठ नहीं मिला। बोले तुम क्यों बेंडे पागल जैसे घूमते हो, मेरा द्वारिकाधीश मेरे सामने बैठा, इस द्वारिका सेठ के आगे जाकर तुम्हारी पर्ची रखना थी, तुमको तुम्हारी हुंडी का जितना पैसा सब कुछ वापस मिल जाता। बोल सांवरिया। हाँ अब इधर हुंडी स्वीकारी, सब कुछ हुआ, धन दौलत रुपया पैसा वापस मिल गया। मिलने के बाद नरसिंह जी ने क्या किया, श्रीरंग जी के वहां पर गांव नगर अंजार में अपनी एक लौती बेटी नानी बाई का विवाह श्रीरंग जी के वहां पर किया। कहां पे? नगर अंजार। धीरे 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 1 बरस बीता, 2 बरस, 3 बरस, ऐसे करके पूरा 18 बरस हो गए। नानी बाई के पुत्री हो गई। पुत्री होने के बाद पुत्री का भी ब्याह बन गया, पुत्री का भी विवाह होने की तैयारी होने लगी। नानी बाई अपने पिताजी से इतने सालों तक नहीं मिली, 18 से 20-22 साल हो गए। नानी बाई की पुत्री का विवाह होने लगा, लेकिन नानी बाई अपने बाप से बिल्कुल इतने वर्षों तक नहीं मिली। ना तो पहले कोई फोन होते थे जो फोन पे बात कर लेते थे। इतना कष्ट सहा नानी बाई ने, नानी बाई ने कष्ट सहा, अनेक प्रकार के कष्टों का सामना किया, दुख देखा। कुछ ऐसे वैसे विचार आते, कहते सास ससुर तो भी झेलती थी, पर कभी यूं नहीं सोचा कि मैं मेरे पिताजी के पास जाऊं। आज नानी बाई के अंदर जो दुख पड़ा, दुख पड़ने के बाद अगर मानो नानी बाई अपना ससुराल छोड़कर पिताजी के पास आ जाती तो कोई नानी बाई को मायरो हुणवा में आजकल तो दामाद जी ससुर जी कहते चलो थैलो भरो चलो, पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं होता था। नरसिंह जी ने अपनी पुत्री का विवाह बिल्कुल धूमधाम से किया। अब नानी बाई की बेटी का ब्याह बन गया। ब्याह बनने के बाद लोग आपस में पत्रिका लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो आज हमारे नगर अंजार में श्रीरंग जी की पोती का ब्याह है। नानी बाई की एक लौती पुत्री का ब्याह है, श्रीरंग जी का पोती का। पूरे गांव में धूमधाम से ब्याह करेंगे। पत्रिका छपाई, कंकु पत्रिका, जो घर में शादी ब्याह होती है, समाज के लोगों को एकत्रित किया, एक पांडाल में लोगों को बिठाया और आपस में बातचीत कर रहे और कह रहे देखो पहली पत्रिका अपन किसको दें कि हमारे घर में शादी का माहौल है, तो पहली पत्रिका किसको दें? समाज के लोग बैठे, बिरादरी के समाज के लोगों ने कहा कि पहली पत्रिका लिखो श्री गणपति महाराज की। बोल गणपति महाराज की। हाँ, पहली पत्रिका लिखो गजानंद महाराज के। और अब दूसरी पत्रिका, समाज के अंदर से एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा देखो श्रीरंग जी, दूसरी पत्रिका आपका ब्याही है नरसिंह सेठ। कौन? नरसिंह, जो सबसे वीआईपी जो खास आदमी होता ना, अपने घर में कोई कार्यक्रम होता है तो पहले पत्रिका अपने बहन के ससुर, बेटी के ससुराल या बेटे के ससुराल भेजी जाती है। अब नरसिंह जी का कोई बेटा तो था नहीं, तो उन्होंने अपना बेटा किसको माना? सांवरा सेठ को। अब नरसिंह जी ने श्रीरंग जी के यहाँ से पत्रिका लिखी, एक आदमी खड़ा हुआ, बोले दूसरी पत्रिका तुम नरसिंह जी तुम्हारा समझी उसको जानी चाहिए। क्यों? क्यों सबसे गरीब आदमी नरसिंह जी किनकी नजरों में है? श्रीरंग जी के परिवार की नजरों में। बाकी सब दुनिया के सामने नरसिंह आज भी सेठ कहलाता है। उनको नहीं मालूम कि नरसिंह के पास सब कुछ चौपट हो गया है। ठीक है, समाज के अंदर विचार किया, पत्रिका लिखी, नरसिंह सेठ श्रीमान नरसिंह जी पत्रिका लिख दी। पत्रिका लिखने के बाद अब क्या हुआ है कि नानी बाई के घर में कौन कौन सदस्य थे? देरानी, जेठानी, ननंद, हौजी, दादा हौजी
और आप तो हौजी हो, दादा हौजी कौन नहीं है के दादा हौजी, और एक तो देवर, देवर को नाम कई, देवर को नाम कई नारायण। वो नारायण देवर असो थो, दो जना कहीं काम करता था तो फटाक कूदन बीच में आ जाता था कि वनन वणके मनने के ना आपस में लड़ा तो और खुद पाछे हट जाते। नानी भाई की दादिया सास ननद देरानी जेठानी घर में बैठी और दादी सास मंदिर गई। नारायण ने मालूम पड़ी कि पहली पत्रिका मारा भाभी के हारा में जारी, दौड़ आयो अपनी माँ के पास, माँ के कही हो कि पहली पत्रिका बनी नरसिंह जी मोड़िया के जारी। नरसिंह जी ने कही कहता नानी भाई के हारा हारा मोड़ी क्या बनी मोड़िया के अटे पत्रिका जा रही है, वो आगा अटे काम लगाड़ेगा, आपा ने बनने अटे नहीं बोला। तो अबे आज मारे घरे कई कार्यक्रम है, वो आपने बुलाना तो यूं थोड़ी कैसे को मारे घरे मत आज तो यही जाओ जवान सब जानो ही आप बहुत समझ से। हाँ देखो अबे नारायण सासू ने क्यों, दादा सासू ने क्यों, अबे दादा सासू मंदिर से आ रही वो सब चुपचाप खड़ा, नानी भाई भी चुपचाप खड़ी, देरानी भी चुपचाप खड़ी, जेठानी सब चुपचाप खड़ा। अब नरसिंह जी की पत्रिका जावा के वास्ते अब नानी भाई ने विचार करे कि ये पत्रिका तुम्हारे पिताजी की जा रही है, ये हमारा सावरा से ये हमारा पिताजी ने पत्रिका नहीं दे तो ही बढ़िया, आगा अपमान करेगा और हमारी आख्या के आगे हमारे बाप की बदनामी में मैं सहन नहीं कर सकती। कहीं भी पुत्र के आगे कणका भी बाप की बदनामी में तुझे सहन नहीं कर सकते। हे हमारा सावरा हमारी लाज राख और अशोक के काम कर जो यह पत्रिका हमारे पिताजी के नहीं जा। नानी भाई की दादा सास आई, जिस तरीके घर में आई सब चुपचाप खड़ा, दादा सास के वे कही हो नानी भाई की सासू बाणे जावे ने मैंने आवे, बाणे जावे ने मैंने आवे, दादा हो केरी बता तो खरी कही हो तो दादा सास ने हौजी के वे कि कही हो मत करो, बनी मोजा के पत्रिका जारी है वो अटे आगा और आपने ब्याह को सारो काम लगाड़े। दादी माँ की बस अतिरिक्त बात देखो, मैं पहला कही क्यों तो बूढ़ी माता जी मेरे दिमाग घणो तेज दिमाग रे 6G पहला 4G 3G 2G अब 6G को जमानो जो बूढ़ी माता जी को दिमाग 6G से चल है के। अबे नारायण देवर सास ननद देरानी जेठानी सब मिल और दादा सास और सब कहे देख आपने सबकी एक पंचायत बैठाओ, परिवार की पंचायत बैठे क्या अतिरिक्त बात है, खाली बने नहीं बुलानो, आप ही नहीं बुलावा, आप ही ऐसे कहीं न कहीं चक्कर चलावा जो वो आवेश आप ही असो कई चक्कर चलावा जो वो अटे आवेश कोनी तो कई करा तो दादा सास के देख नारायण पूजा एक कागज और एक कलम लेना। दादी माँ केवे कि कागज और कलम लेना, नारायण केवे कि हमारी दादी माँ बुढ़ापा में सटिया की या तो या पागल होगी और या फिर यहाँ सट जाएगी। माँ तो हटे हमारे नानी भाई की छोरी का ब्याह की बात कर रहे हैं और यह बुढ़ापा में देखा अनाराम बनवा ही देखा कहीं कहीं तो करी चला। नानी भाई विचार करे कि अब कहीं करेगा दादा हो कहे कि देख नारायण मुंशी जी ने जोशी जी ने बोला अबे या जो पत्रिका है अनि पत्रिका के मैंने एक कागज लेकर नाको अनि पत्रिका के अंदर अत्रो मायरो लिखो कि या तो वो आगा तो मायरो लेना आगा और नहीं आवे तो आप चामा को वो आटे आवेश को नहीं। अब मायरो लिख लिया, मायरो लिखे
सास ननद देरानी जेठानी सब मिलान भेरी बेकी और आपस में मायरो लिखे, कई प्रकार के मायरो लिखे। देखो बोल सांवरिया से की हर सास ननद और देरानी जेठानी, अरे सास ननद और देरानी जेठानी सब मिल बेटी आय के, द्वाद कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाय के। बुलाए के, हाँ कि लेखक बुला लिया, दवा कलम मंगा ली। वो लिखते क्या कि लिखो। डोकरी माँ कहती कि मैं बोलती हूँ और तुम लिखो। अब डोकरी क्या कहती, क्या अरे 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन वो एक मेवा की बोरी के दादी माँ 25 मन रोलिन 25 मन सुपारी को कई करोगा। दादी कह रही 25 मन सुपारी लावेगा तो किराना की दुकान पे बेच दूंगा। और रोली लागा तो ब्याह को घर है, चुनना की जगह रोली बोलते हैं। 25 मन लिखो कले वो 25 मन रोली, 1000 थान में मोती लिख दो, साला तो काला कापड़ा, 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में कोई भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी।
कागज में दो ही भाटा लिख दो। नारायण केरियो दादी मां तू तो वास्तव में पागल भी गया कि भाटा को कहीं करेगा कि हे नारायण कहीं अशा वशा भाटा को नहीं, दो होना का भाटा लिख। नारायण ने कह रहे दादी दो होना का भाटा में कहीं करेगा कि देख एक भाटा पे तो बैठूंगा और एक भाटा थी मेल हेड़ूंगा। होना का भाटा थी मेल हेड़ी है उपयोग देखो आप पहला का जमाना कि दो भाटा लिख 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी वही जमाना में करोड़ रुपया। आज आपने चोरी का हारा वारा 1 लाख रुपया मांगे तो बाप को फाट जाओ हो भाई। 80,000 मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में दो ही भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। इधर नरसिंह जी का नरसिंह जी के लिए पत्रिका लिखा रही मायरे के लिए, इधर नानी भाई परेशान हो रही है कि मेरे बाप को कितना परेशान किया जा रहा है। नानी भाई सांवरा सेठ के आगे भगवान के सामने खड़ी होकर रहती और कहती है, ओ सांवरा हरि मारा सांवरा बाबले बन्यो रे मारो स्वामी। हरे सांवरा बाबल बन्यो मारो स्वामी, सारा जूनागढ़ में हुई बदनामी। सांवरा बाबल बन्यो मारो स्वामी, सारा जूनागढ़ में हुई बदनामी। सांवरा कोनी रे पियर में मारी माई, सांवरा सांवरा कोनी रे पियर में मारी माई, कोने जानू रे नो तो बताई। सांवरा पियर में कोनी रे मारी माई, भैया जाओ रे पियर रे माई। पियर कोनी रे मारी माई, भैया जाओ रे पियर रे माई। सांवरा छोरे नारी तो भाई, मारे देन महायो आई। सांवरा छोरे नारी तो भाई, मारे मायर कोई तो भाई। सांवरा बाबल बन्यो रे मारो स्वामी, सारा जूनागढ़ में हुई बदनामी। ओ सांवरा बाबल बन्यो मारो स्वामी, सारा जूनागढ़ में हुई बदनामी। सांवरा कोनी पियर में मारी माई, कौन जाने थारी सुनो नुतो देवा कि मारा पियर में मारी मां कोनी तो थारे नुतो देवा कोई आया।
अटे नानी भाई सांवरा जी के आगे खड़ी हो रोन विलाप कर रही, टप टप आंसू गिर रिया कि आज हमारा पियर में हमारी माँ बेटी तुम्हारे मायरो ले कहीं न कहीं तो लेन आती, कपड़ों लगतो कहीं कहीं तो लाती। आज हमारा पिताजी ने कहीं मालूम पड़ रही कि मायरो कहीं हो रही न कहीं नहीं हो रही, हमारा पिताजी कहीं लेना। हे सांवरा मने एक भाई दे दे तो तुम्हारे एक आस तो रहती कि मुझ पियर जाती हमारा भाई हमारी माँ की मल के तब तब आंसू पड़ रहा। सांवरा जी के आगे खड़ी नानी भाई की जेठानी नानी भाई के पास आई और कह रही है भाई कहाँ ब्याह का घर में शुभ ने अशुभ बना रही है, तब तब आंसू कहाँ गिरा रही। नानी भाई कह रही कि देख आज हमारे पियर हमारे माँ बेटी तुम्हारे मायरो ले तो कोई आ तो पिताजी ने देवर जी ने सासू जी ने सब मिल हमारा पिताजी ने परेशान कर दिया, पत्रिका लिख दिया। नानी भाई की जेठानी के वे वाबी बने ताना कसे और के वे कई के देखो कि है नानी भाई अरे बाप तो थारो जोगी बन गयो संता का डेरा, अरे बाप तारो जोगी बन गयो संता का डेरा। हे नानी बाई हे नानी बाई अरे नानी बाई ठठ 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 मत रोवर हर घर देश का डेरा। हे नानी बाई ठठ 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 मत रोवर हर घर देश का डेरा। नानी बाई हे नानी बाई ठठा 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 माता रोवे हर घर नानी बाई ठठा 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 माता रोवे हर देश का डेरा। नानी भाई थारो बाप मायरो लेकर नहीं आवेगा तो देख हमारी बात सुन, मैं हमारा पिताजी ने कहूंगा मायरा के अंदर थारे भी एक चुंदड़ी लेकर आवेगा कि मैं हमारा पिताजी ने कह दूंगा तू तारा बाप ने मना कर दे मायरो नहीं लावे तो कोई बात नहीं, मैं हमारा पिताजी ने कह दूंगा पंचायत के आगे पंचायत के अंदर थारे भी एक चुंदरी सिर पे ओढ़ा देगा, थारी भी लाज ले जाए। और अतरा में नानी भाई की जेठानी और नानी में दो बात कर दिया और अतरा में जेठ जी आई कणका जेठ जी नानी भाई का और जेठ जी नानी भाई ने धीरज तो नहीं बंधावे और तानो कसे और कई कहवे अरे मांग तो पीरे मोड़ियो भरे आपनो पेट, अरे मांग तो पीरे मोड़ियो भरे आपनो पेट। अरे यो कैलासी माय रोयूं के वे भाई को छे, अरे यो कैलासी माय रोयूं के वे भाई को अरे बात तो तीरे मोरियो भरे आपनो पे, बात तो तीरे मोरियो भरे आपनो पे। यो कैलासी माय रोयूं के वे भाई को छे, यो कैलासी माय रोयूं के वे भाई को छे। Hey!
समझ में तो आ रही है, नहीं आ रही? समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? आ रही, हाँ वाह, कई बात नहीं, नी पे आओ तो खाली काल को दिन निकली को, आज को भी निकली को, काले और वाह, था परसों था के करन मुंह मारे कर है के समझ में नहीं आवे, नहीं आवे, आपने तो चेहरा हम दिख दे, जय सिया राम बोल सावरिया से। हाँ, पड़ोस वाला को ध्यान रखो, कुछ जेन नहीं बोला तो लगवा दीजिए, बोल सावरिया सेठ की। हाँ, अबे मांग तो फिर मोड़ियो भरे आपनो पेट, अरे वो कई लाची मारो यूं केवे भाई को जेठ। अबे सब जना कंकु पत्र लिख तैयार हो गया, कंकु पत्र लिखी, कंकु पत्र लिख 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 तैयार हो गया, कंकु पत्र लिजावे गुण। पहले के जमाने में क्या होता था कि नरसिंह जी जो सेठ था, आज गरीब आदमी है, और श्रीरंग जी कौन है? सेठ है, बहुत बड़े। श्रीरंग जी की यहाँ से पत्रिका जा रही है, कहाँ पे? नरसिंह जी के यहाँ पे। आपस में जोशी जी लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं, नरसिंह जी की यहाँ पत्रिका मैं लेकर जाऊंगा। क्यों? अगर श्रीरंग जी की यहाँ से पत्रिका जाएगी तो यहाँ से भी बधाई इनाम मिलेगा, और जहाँ पे पत्रिका जाएगी वहां से भी इनाम मिलेगा। नरसिंह जी के जो पत्रिका ले जा रहे जोशी जी, उनको नहीं मालूम है कि नरसिंह जी बिल्कुल सपाट भिखारी आदमी। यहाँ से बधाई ली गए, धीरे 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 जूनागढ़ में गए, पत्रिका लेके गए, पत्रिका लेकर जाते हैं और पूछते नरसिंह जी का मकान कौन सा है? सब गांव वाले कहते हैं बिल्कुल सीधे सीधे जाना, जहाँ शंख मना हो, चक्र मना हो, जय श्री कृष्ण लिखा हो, राधे कृष्ण लिखा हो, वही नरसिंह जी का मकान है। अपन मकान बनाओ तो घर के आगे लिखा करो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कुछ भी भगवान का नाम लिखा करो। लेकिन आजकल तो बड़े बड़े घरों में क्या लिखा रहता है? कुत्ते से जय श्री कृष्ण तो क्या, और कुत्ते से सावधान। देखो, हिंदू संस्कृति के अंदर लिखा रहना चाहिए, भगवान के अंदर जाता अपने घर के बाहर तस्वीर लगाओ भगवान की, या कुछ भी मतलब छोटा होना चाहिए, ठीक है। वहां पर गांव के अंदर जाओ जहां पर आपको ये भक्तिमय सत्संग वाला कुछ चीज दिखे, वही नरसिंह जी का मकान है। श्रीरंग जी के जोशी जी वहां गए, दरवाजा बजाया कि नरसिंह जी आप ही हो? कि हाँ मैं नरसिंह हूँ। वो जोशी चकरा गया, बोलो आप रही हो तो महिला को सेठ यो कटाएगी। अब नरसिंह जी को दूसरों ब्याह व्यवहार की लोग बिल्कुल तेज। अब पत्रिका आई कि ये मैं आपकी बेटी की यहाँ से आया हूँ, आपकी दोहिती का ब्याह है, आपको पधारना है, और ये मायरे का जो कागज दिया ये भी आपको भरना आना है। आए, अब जोशी जी बोले देखो नरसिंह जी, माँ थोड़े दूर थी, पगे पगे आ गया, थोड़ी भूख लग रही है, तो भोजन बसा दी कि हाँ आओ पधारो। नरसिंह जी की लुगाई के काम धंधो कई करो कोनी, दन भर की रोटियां तोड़ो, और यो आई गयो अब अन्य रोटी जमाओ, पैसा कोनी थाक पे गई है कोनी, मायरो काको भरोगा? नरसिंह जी के क्यों चुप रहे? अरे बाप की गलती नहीं मांगू, मारे पास जो वेगा बस हमारी छोरी के मायरो भरूंगा। तो तारो काम कर, चौका में जा और उनकी रोटी बना। एक रोटी खावे, दो रोटी खावे, तीन रोटी, चार रोटी, पांच रोटी, भूखा पासा 10-12 रोटी खा गया। कौन? जोशी जी। अब एक बार कहीं एक धनी लोग एक गांव में रहता, एक धनी लोग रहता, तो एक आदमी आए, एक धनी लोग को बड़ी धनी को एक दोस्त हो, एक आदमी, तो वो दोस्त बनने के देख भाई यार हमारा थोड़ा अटे काम है, तुम 15-20 दिन थारे घर रह लो गई, वो क्या हाँ रह ले, बन की लोग थी पूछो ही बोली क्या हाँ रह ले, कई आदमी एक दिन रियो 5 रोटियां खाती, 2 दिन रियो 10 रोटियां खाती, 3 दिन रियो 15 रोटियां खाती, वह लोग के ताकि दोस्त ने काले करके वहां काट दी, ये ऑर्डर फोकट की रोटियां तोड़ रही हूँ। अब वो दोस्त ये देख भाई मुंह अन्य घर के बाहर कितने निकालू, अब आपने घरे कोई मेहमान आयो वरने जावा के तो कह नहीं सकता, तुमने की लुगाई के कि देखो वरने पाने कमरा में बैठा हो और आप तो दूसरा मीना कमरा में चला, आप तो मीना कमरा में चला, एक डंडो लीजो और पलंग के ऊपर गद्दा के ऊपर मार जो, मारे रे कूटे रे, मारे रे कूटे रे हैं, हाँ मारे मत दीजो अने गद्दा के दीजो और कीजो था गद्दा के दोगा और मुकुआ मारे रे कूटे रे, मारे रे कूटे रे, वो चल रहा गद्दा के मारी, वह लोग के आपस में बात करें कि देखो 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 था मारे मारी, मार तो लागी कौन कई कि देखो था मारे डंडा के गद्दा खतरी मारी, मार तो लागी कौन बाहने बाहर बैठो, मैं भी गयो कोनी, मैं भी बैठो ना बताए लड़ो मदटी रहूं। अब आपस में लड़ झगड़ नरसिंह जी की लुगाई और नरसिंह जी आपस में लड़ झगड़, जिस तरह जोशी जी ने खानो खवाड़ो के
जिस तरह किस तरह रवाना की तो नरसिंह जी के पत्रिका भरवा को अलग ही ढंग थो, ऊपर को भर लेता और नीचे को भर लेता और बीच में कहीं लिखो बनता ही कोई नहीं। ऊपर को लिखो भरता श्याम सुंदर सहाय छे कि मारा सांवरिया सेठ तुम्हारे लिए कि श्याम सुंदर सहाय छे और नीचे वो लिखा हुआ था कि यो हमारा नरसिंह जी के लिए। किस ऊपर तो लिखा श्याम सुंदर सहाय छे और नीचे लिखा नरसिंह जी के लिए। नरसिंह जी ने पत्रिका ले ली, पत्रिका ली और सांवरा सेठ के लिए अरदास करी कि हे सांवरा मैं तेरे दरबार में ये पत्रिका तेरा नाम लिख के भेज रहा हूँ, लेकिन तेरा नाम कैसे लिखूं क्या लिखूं, तेरे तो अनेक प्रकार का नाम है, क्या नाम लिखूं तेरा? राधे कृष्ण लिखूं, गोपाल लिखूं, गोविंद लिखूं, लाला नंद क्या लिखूं? और नरसिंह जी विचार करते हैं, सांवरा सेठ से कहते हैं हे मारा सांवरा मुझे जो नरसिंह जी के यहाँ श्रीरंग जी यहाँ पत्रिका आई है तो मुझे वहां जाना है, तो बिना बुलाए कोई किसी के यहाँ नहीं जाता। आज ये पत्रिका मैं तेरे दरबार में तेरे नाम से लिखूंगा, तब तू मेरे यहाँ आएगा और अपन नानी भाई के यहाँ मायरा लेकर चलेगा। कितना 56 करोड़ का मायरा भरना। नरसिंह जी अपना पुत्र मान बैठे थे, किसको? सांवरिया सेठ को। सांवरिया सेठ से कहते देख सांवरा मेरे तो पत्रिका आ गई, अब तेरे पत्रिका लिख रहा हूँ, बता तेरा क्या नाम लिखूं? सांवरिया जी बता तेरा क्या नाम लिखूं? सांवरिया लिखूं, गोपाल लिखूं, गोविंद लिखूं, क्या लिखूं? नरसिंह जी मन में विचार कर रहे हैं हे मारा सांवरा, अरे सांवरिया तारा नाम हजार, हाँ ओ भगवारी तारा। कोई जाए नहीं, 15 मिनट और है फिर प्रभु की आरती करेंगे। कल सांवरा सेठ के मायरे का अंतिम दिन है। 56 करोड़ का मायरा भरा किसने? सांवरिया सेठ ने। किसके? नानी भाई के। 56 करोड़ का मायरा भरा। अब अपने को कितने का भरना? ये आप अपना कतरा को भरनो है के जो मुकेश भैया बता देगा, कतरा को भरनो। एक भजन भी जा सांवरा सेठ पे, ये मारा सांवरा नानी भाई के मायरो लेवा चालो धने आनो है। अरे सांवरिया तारा नाम हजार, कैया लिखूं कंको अंदरे। सांवरिया खड़ा कैया लिखूं कंको अंदरे। भजन होगा, इसके बाद प्रभु की आरती करते हैं। ठीक है, सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करें और बाबा के दरबार में झूम कर नाच कर उठाए दोनों हाथ। 1 2 1 2 3